सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और अभी मेरी आवाज़ ना पहले से थोड़ी सी ठीक हो गई है। आई थिंक आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन अभी ठीक हो गई है क्योंकि गर्म पानी ले रही हूँ। जैसे कि बताया था ना, तो गर्म पानी पी रही हूँ। और साथ ही अभी 2 बार से मतलब रात में हल्दी दूध ही बना रही हूँ। तो हल्दी दूध पी लूँगी ना थोड़े दिन लग के, तो 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। तो मुझे लगा था कि पुन्नू के पापा की ना छुट्टी है, लेकिन उनको ऑफ़िस जाना है। तो बस यहाँ पे मैं ये सोच रही थी, आज की मेरी प्लानिंग ये थी कि पूरे हफ़्ते तो मैं सुबह जल्दी नहा ही लेती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, जो भी लोग शुरू से देखते आए हैं। तो बस ये सोच रही थी कि आज ना आराम से करूँगी साफ़-सफ़ाई वग़ैरह और घर के काम, और बस थोड़ा-सा लेट ही नहा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गई थी और बस किचन में आ गई थी। तो खाना ये लेके जाएँगे नहीं, मतलब लंच नहीं लेके जाएँगे, मना कर रहे थे। तो इसीलिए मैं बस नाश्ते में यहाँ पे आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू उबाल दिए थे और बस हरा धनिया और जो बेसिक से मसाले हैं वो डाले हैं। ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती हूँ, सिंपल से ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो मसाले में यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काट रखी थी हरे धनिए के साथ, और हरा धनिया अच्छी खासी क्वांटिटी में भी काट रखा था कि हरे धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें हरी मिर्च भी 2-3 मैंने काट दी थी, और बस थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बहुत थोड़ी सी। और मतलब जीरा डाला है ऊपर से थोड़ा सा, और हींग ख़त्म था तो आज हींग नहीं डाला है। और हींग के बिना ना मुझे बहुत अजीब अजीब सा लगता है खाना बनाने में, अगर हींग ना डालूँ तो। लेकिन अभी मजबूरी है, ख़त्म हो गया तो कोई नहीं। तो बस यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ पराठे, और मैं भर भर के ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब आटा कम और आलू ज़्यादा भरती हूँ। तो खूब भर भर के बनाती हूँ, और आज थोड़े से बड़े बड़े बना रही हूँ। थोड़े से बड़े हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन पतले पतले होने चाहिए, बहुत मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते। तो बस खूब अच्छे से सेक के और ये गरम गरम नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद मैं मतलब पड़ोसी हैं ना, जो हमारे जो भाभी हैं, उनके ससुर जी भी आ गए हैं रात में। तो जब भी वो आते हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरे ससुर जी आ गए हों, क्योंकि उन्हें ना मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी वो आते हैं ना, तो मैं कुछ भी बनाती हूँ ऐसा तो उन्हें ज़रूर दे देती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं खा के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इनको भी दे दूँगी, ये भी खा लेंगे, और साथ में उनको भी दे दूँगी पैक करके, तो वो भी खा लेंगे। उनके लिए भी भिजवा दूँगी साथ साथ में। और मुझे बहुत खुशी मिलती है, मतलब किसी को अच्छा लगे, जैसे कोई तारीफ़ कर देना खाने की, तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें खिलाना। और वो खुद भी, मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ खानी भी होती है ना, तो वो खुद से भी आगे से कह देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बना देती हूँ। और बस मुझे आज आलू के पराठे बनाने थे, तो सोचा कि चलो मैं उनको भी दे देती हूँ। और बस यहाँ पे पुन्नू के पापा चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। और ये देखिए पुन्नू के पापा की जो हुडी है ना, इसमें कोई पेपर रह गया था, और मैंने रात ही कपड़े धुले थे, और मुझे लगा देख कर कि ये इतना सारा सर्फ कैसे इकट्ठा हो गया। लेकिन ये वो कागज़ ना इतनी बुरी तरह से धुल गया इसमें, और वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से चिपक गया कि वो अब छूट नहीं रहा था। तो बस इसे ब्रश से छुटाना है दोबारा से। और क्या पेपर था ये भी नहीं पता, कोई बहुत ज़रूरी पेपर था या क्या था, क्योंकि पुन्नू के पापा ना खुद ही मशीन में कपड़े डाल देते हैं, जैसे ही निकालते हैं डायरेक्ट मशीन में डाल देते हैं, और वो खुद ही चेक कर लेते हैं, कभी कुछ रहता नहीं है पॉकेट में। तो इस वजह से मुझे करना ही नहीं पड़ता। और इस बार उन्होंने देखा नहीं, तो ये कोई पेपर ना हो गया ख़राब। अब जो भी था, अब पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि थोड़ा सा भी ऐसा कोई पेपर नहीं है जिस पे लिखा हुआ कुछ दिख जाए। बिल्कुल इसका ना एकदम पाउडर हो चुका था। तो बस इसे साफ़ करके अब दोबारा धोने के लिए डालूँगी। और हमारे पुन्नू जी उठे हैं लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास। तो बस इसे उठ के फ्रेश हो गया ये, और इसको मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े बदल दिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, और 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है मौसम। और आज फिर से मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, फिर ठंडी हवाएं चल रही है, और बहुत ज़्यादा ठंड ऐसे लग रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बार मौसम जाने से पहले वापस आता है लौट के, तो वही बात है। बस यहाँ पे मैंने हाथ मुँह वगैरह धुलवा के और पुन्नू के कपड़े बदल दिए, और बस अब इसको पहले दूध दे दिया था मैंने बना के, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने इसके लिए भी आलू का पराठा बना दिया है, तो खा लेगा। और इसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आलू का पराठा, पनीर का पराठा भर के दे दो, खुशी खुशी खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी अपनी कर लूँगी मसाज, क्योंकि रात को मैंने बालों में तेल लगाया नहीं था। वैसे तो जब भी मुझे धोने होते हैं ना, तो रात में ही लगा लेती हूँ, लेकिन रात में नहीं लगाया मैंने।
तो अब सोच रही हूँ कि जब तक मेरा काम होगा, क्योंकि आज वैसे भी मैंने प्लान किया है कि थोड़ा लेट ही नहाऊँगी तसल्ली से सारे काम करके। तो जब तक मैं सोच रही हूँ काम निपटेगा तब तक थोड़ा सा तेल बालों में लगा रहेगा, तो कुछ टाइम मिल जाएगा बालों में तेल लगे हुए। और इतने लंबे टाइम से जो सिर दर्द की दिक्कत हो रही थी ना मेरे साथ में, मतलब सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगा था ठीक है नॉर्मली होता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि या तो माइग्रेन बोलते हैं ना शायद, मुझे नहीं पता माइग्रेन में कौन सा कैसा होता है और सर्वाइकल में कैसा होता है। होता तो सिर में ही दर्द है, दोनों में, ऐसा मुझे पता है, मतलब इतना ही पता है। लेकिन अभी दोनों में से कौन सी वाली दिक्कत है ये नहीं पता, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रहने लग गया है सिर में दर्द, और जब तक मैं गोली ना खा लूँ तब तक सिर दर्द ठीक नहीं होता। और इनसे मैं केमिस्ट से मंगवा के ही खाती हूँ हमेशा, तो ये भी ठीक नहीं है कि बार बार केमिस्ट से मंगवा के गोलियाँ खाते रहो। तो आज भी सुबह से बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ये भी हो जाता है कि एकदम से ना पीछे, मतलब लोअर बैक से लेके और पूरा सिर इतना दर्द करता है। और अगर मैंने जूड़ा बांध लिया, जैसे कि अभी बांध लिया है, तो और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, फिर बढ़ जाता है। और जैसे ही बाल खोल दो तो बहुत रिलीफ मिलता है, तो ये हो जाता है। तो हर वक्त बाल भी खोल के नहीं रखे जा सकते, तो ये है बस। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं दिखा लूँ डॉक्टर को, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है इतना रहना सिर दर्द भी। और जब सिर दर्द होता है ना तो बहुत इरिटेशन होती है, आपको तो पता ही है कि कुछ मन नहीं करता काम करने का, और मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है। और जो इसका पेन होता है, जो पूरे सिर में होता है ना, एकदम लोअर बैक में सबसे ज़्यादा होता है, और ऊपर की तरफ और चारों तरफ, मतलब इवनली मेरे तो पूरे सिर में होता है। तो खैर चलिए देखेंगे, जल्दी दिखाऊंगी मैं, जब भी पुनू के पापा छुट्टी लेंगे तभी दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे मैं ये पुन्नू के टॉयज़ जो इसने भर रखे हैं बुरी तरीके से, और इस कोने को सोच रही थी आज थोड़ा सा ठीक कर दूँ, और इसमें से जो टूटे फूटे हैं उनको निकाल दूँगी, और जो ठीक है उन्हीं को रखूँगी। इसने सब इसी में भरा हुआ है, ये कुछ फेंकने नहीं देता है, टूटा हुआ हो कैसा भी हो। मतलब साबुत दिला दो तो वो तो 2 दिन से ज़्यादा वैसे भी नहीं टिकते खिलौने, आपको पता ही हैं बच्चों के। तो बस इसने सब इसमें भर रखे हैं, और ये बहुत, इन्हें देख देख के और ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको कर लेती हूँ आज सेट। और वैसे भी मैं कितना ही ठीक कर लूँ, ये फिर वही हालत हो जाती है। और अभी ना इसका पूरा ध्यान है कि मम्मी क्या क्या टॉयज़ निकाल के रख रही है, क्या क्या फेंकेगी, और पूछ भी रहा है मुझसे साथ साथ में। तो ये देखिए इसने क्या भर रखा है यहाँ पे पूरे टॉयज़, और कोई भी टॉयज़ आपको इसका ठीक ठाक मिलेगा नहीं, सब में इसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये देखिए इतना सारा, और बस इसमें से मैं ठीक से करके सबको अरेंज करके रखूँगी। बाकी इतना तो मुझे पता है कि ये एक दिन से ज़्यादा अरेंज रहने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और इसमें से जो मुझे लग रहा है कि फेंक देना चाहिए उसको तो फेंक ही दूँगी मैं, वो बेकार ही पड़े हुए हैं सब के सब। और बोलते बोलते अभी भी आवाज़ बीच में थोड़ी सी बैठ जा रही है, गायब हो जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिया सारा सेपरेट, मतलब जो भी ठीक था उन्हें भर के मैंने वापस से रख दिया, और जो भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, उसे मैं फेंक ही दूँगी। और बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, वो ज़्यादा दिन टॉयज़ को ना ठीक ठाक रहने देते नहीं हैं, लेकिन उन्हें चाहिए सब कुछ होता है, टूटा हुआ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उससे भी खेलना होता है। और बस अभी इसका टीवी चला हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा टीवी देखेगा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे अपना पढ़ेगा, कुछ करेगा। तब तक मैं अपने काम निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे करने हैं काम, तो इसको इन सब चीज़ों में ये बिज़ी रहे तो अच्छा ही है। और मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे सिर दर्द की जो दिक्कत है ना, इतने लंबे टाइम से रह रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं एक्सरसाइज भी शुरू कर दूँ अब, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि कुछ एक्सरसाइज या कुछ योग होते हैं, और योग से अच्छा तो कुछ नहीं है। तो अब कोशिश करूँगी कि वो भी करूँ साथ साथ में, और साथ में दिखा भी लूँगी डॉक्टर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सिर दर्द में, और कुछ मन नहीं करता करने का, लेकिन ये है कि काम तो करनी है, तो इससे अच्छा है कि इलाज ही कर लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है।
तो बस यहाँ पे मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ और बस झाड़ू पोछा वगैरह करके अपने काम निपटा के उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और वैसे सुबह की झाड़ू मैंने लगा दी थी, लेकिन अभी दोबारा से ना कोने कोने से बालकनी से भी पूरा निकाल के लेके आई हूँ अच्छे से, और अभी थोड़ी साफ़ सफाई भी करी है, तो दूसरी बार में ना अच्छे से लग जाती है। सुबह की झाड़ू तो थोड़ा जल्दबाजी में ही लगती है, आपको पता ही है, और बहुत जल्दी जाते हैं ना, तो इस वजह से इतना टाइम होता नहीं है। जबकि मैं 5:30 उठती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है कि मुझे बस फटाफट सब काम करने होते हैं, क्योंकि नहाना भी होता है, पूजा भी करनी होती है, सारे काम सुबह ही निपटाती हूँ इस वजह से। नहीं तो अगर देर से नहाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर यही है कि रोज़ रोज़ फिर बहुत लेट हो जाता है पूजा वगैरह करने में, और बस इसी वजह से ना मैं सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता देर से मुझे पूजा करना। वैसे सबकी अपनी मजबूरी होती है, किसी किसी के नहीं निपटते हैं सुबह में काम, मुझे पता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब थोड़ा देर से करो ना तो फिर थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है, फिर हम आज सोचते हैं कि चलो आराम आराम से करें, ये करें वो करें, तो इस वजह से। और मेरी आदत भी बन चुकी है अब, तो ये भी एक बात है। और बस यहाँ पे ना स्विच ठीक करने के लिए बुलाया हुआ था इलेक्ट्रिशियन भैया को, क्योंकि मुझे पानी भी लगाना था, क्योंकि गीज़र बहुत टाइम से ख़राब है वो तो ठंड में ही ख़राब हो गया था, तो अभी ना रॉड से ही पानी गर्म हो रहा है, और बस पानी गर्म करना था, तो मैंने कहा ये भी आ जाए तो मैं पानी लगा दूँ, इतने मेरा काम निपटेगा, इतने पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी। तो इनको मैंने बोल दिया था, और इन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया, तो शायद कहीं गए हुए थे, तो अभी आए हैं और बस स्विच ठीक करके गए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया है, उसके बाद फिर बस मेरा पानी गर्म हो जाएगा, जब तक मैं और काम निपटाऊँगी। और एक चीज़ और मैंने देखी है ना, कि पहले मैं क्या करती थी ना, जैसे या तो प्रेगनेंसी में या वैसे कह लीजिए मैंने वाइपर से भी पोछा लगाया, लेकिन एक चीज़ देखिए कि जैसे हाथ से पोछा लगाने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो क्लीनिंग होती है, वो वाइपर वगैरह से नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं, लेकिन जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके फ़ायदे भी हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो ये भी है, तो मैं ना हाथ से ही लगाती हूँ इसी वजह से। मॉप वगैरह ना मैं बहुत बार सोचती भी हूँ कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई घर तो है नहीं कि यहाँ बैठ के लगाने में थक जाओ या कुछ है, तो हाथ से लगाया जा सकता है, तो इसलिए मैं नहीं लेती, और मुझे उससे ज़्यादा ईज़ी लगता है कि फटाफट हाथ से लगा लो। और आज मैंने लेट नहाने का क्या सोचा, आज मुझे सच में इतनी देर हो गई कि मुझे शाम के बज गए थे 3, साढ़े 3 या 4 ही कह लीजिए, शायद 3:30 पौने 4 के आसपास मुझे टाइम हो ही गया था, क्योंकि जब सुबह के कामों से फ्री हुई, पुन्नू के पापा चले गए ऑफ़िस, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो शुरुआत कर लेती हूँ उस काम की। उसके बाद मैं काम फैला के बैठी, तो बीच में फिर किसी का फ़ोन आ गया, तो फिर 1 घंटा कम से कम फ़ोन पे बात करी। उसके बाद फिर ये स्विच ख़राब था, तो इसके लिए बहुत देर मुझे वेट करना पड़ा, और बार-बार फ़ोन भी करना पड़ा था बीच में। तो बस ये करते-करते थोड़ा-थोड़ा काम होता गया धीरे-धीरे आज। तो इसीलिए आज इतना लेट हो गया मुझे कि शाम से ही हो गई थी, ऐसा समझ लीजिए। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने समेट दिया था, सारा साफ़ सुथरा कर दिया था, बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और काम सा निमट जाए ना और नहा धो के फ्री हो जाओ थोड़ा, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी बना हुआ है यहाँ पे ये और इस तरीके से हनुमान जी का एक्ट कर रहा था, मतलब देखता है ना टीवी में, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इसको अच्छी लगती है देखना, और अच्छी बात है कि इसे इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, मतलब धार्मिक चीज़ें देखता है, और ख़ासकर शिव जी का, महादेव जी का बहुत भक्त है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना पुन्नू के पापा भी कहते हैं कि इसका नाम हमने रुद्र क्या रख दिया, तो ये अपने नाम को बहुत सीरियसली ले लिया इसने।
लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छी ही बात है। और बच्चे आजकल कहाँ इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें देखते हैं या इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इसे बहुत है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर बिंदी वगैरह करके मैं भी हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी। और बस अब बनाऊँगी चाय, क्योंकि लगभग शाम का टाइम हो ही गया है और ठंड सी भी हो रही है ना, और थोड़ा सा लेट ना आई हूँ तो अब चाय का मन कर रहा था पीने का। तो बस अब चाय बनाऊँगी। मैं शाम की चाय ही कह लीजिए, लगभग 4 ही बजने वाले थे, इतना टाइम हो गया था आज मुझे। और कुछ तो ऊपर से मौसम ऐसा है इतना ठंडा और बारिश वाला, और दूसरा मैंने आज देर से नहाया, सिर भी धुला है, तो और ज़्यादा मन हो रहा था चाय पीने का। और पी भी लूँगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आ जाइए आप लोग भी, गरम गरम चाय बना रही हूँ मैं, आ जाइए चाय पीते हैं साथ में बैठ के। और ये देखिए यहाँ पे चेयर लेके आ गया, इसका यही है, हमेशा चेयर उठा के लेके आ जाता है और यहाँ खड़ा हो जाता है कि मम्मी मुझे भी बताओ कैसे बनती है। अब हम इसमें कूटेंगे अदरक को कूटेंगे। अदरक को फिर हम कूटेंगे। अदरक कूट गई है, अब हम अदरक इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको उबालेंगे। उसके बाद इसे हम उबाल देंगे। गाइस मैं बताऊं, मेरी आवाज मीठी मीठी है ना खट्टी खट्टी है? खट्टी है? नहीं, मुझे तब मीठी लगी है। अब बोलो मीठी है खट्टी है? अब मीठी बोलो। तो बस यहाँ पे बन रही है चाय और साथ में चल रही है पुन्नू की बातें और मस्ती। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ में, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ के। और मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम, और आप सब भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है आजकल का।